दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में तमाम भक्ति साधनाएं करता है, लेकिन फिर भी वह बुराइयों को छोड़ नहीं पाता। इसका मुख्य कारण यह है कि उसे सच्चे गुरु की शरण प्राप्त नहीं होती। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी अलवर राजस्थान के रहने वाले राम अवतार मीणा जी की। राम अवतार जी अनेकों परेशानियों से जूझ रहे थे। इन्हें नशे की लत थी, जिससे ये शारीरिक रूप से भी बीमार रहते थे और मानसिक रूप से भी पीड़ित रहते थे। राम अवतार जी की पत्नी को गंभीर नेत्र रोग था और प्रेत बाधा भी थी। इसको ठीक करवाने के लिए इन्होंने तमाम उपाय किए, लेकिन फिर भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। दर्शकों, आज राम अवतार जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। दर्शकों, आखिर राम अवतार जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर राम अवतार जी ने अपनी सभी भक्ति साधनाओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को क्यों अपनाया, और क्या उस भक्ति साधना को अपनाने के बाद इनकी सभी परेशानियां दूर हो गईं? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं राम अवतार जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? राम अवतार मीणा। राम अवतार जी कहाँ से आए आप? वैसे मैं रहने वाला अलवर जिले से हूँ, ग्राम दलालपुरा, राजगढ़ तहसील है। क्या करते हैं जी आप? मैं राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर हूँ जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पूर्व जो अपने घरेलू जो भी साधनाएं थी, जैसे पीर की पूजा और वगैरह वगैरह, यही करते थे और कुछ नहीं करते थे, विशेष कुछ नहीं थी। सर, जब आप भक्ति साधना कर रहे थे, पूजाएं कर रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? इसके पीछे कारण है जी, जैसे कि मेरे तकलीफ थी, सुई सी चुभन होती थी मेरे शरीर में, किसी ने मेरे मूठ दबा दी थी, तो उसके प्रति मेरे को हमारे यहाँ हवलदार जी थे, उन्होंने मेरे से पहले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी थी। उन्होंने कहा था तू वहाँ चला जा संत रामपाल जी महाराज के पास आश्रम में, उनसे नाम दीक्षा ले लो, उसके बाद आपकी तकलीफ ठीक हो जाएगी। कर मेरे बच्चे को भी नक्सूरी आती थी, वो वहाँ जाने के बाद ठीक हो गई थी। कब नाम लिया था आपने? 2013 में। फिर उसके बाद मैं यहाँ से चला गया उनके साथ ही, और मैं नशा करता था, बीड़ी पीता था, शराब पीता था, मांस भी खाता था, सब कुछ करता था। इतना नीच प्राणी था मैं, दूसरे जीव की हत्या करवा के भी खा जाता था। फिर संत रामपाल जी महाराज के पास वहाँ पर गए थे हम नाम दीक्षा लेने के लिए, बरवाड़ा आश्रम में। तो वहाँ पर जैसे ही फॉर्म भरवाया, रात को गए थे, तो रात को मैं खाना खा के वापस बाहर आ गया था, क्योंकि मेरे को बीड़ी की तलब थी, बीड़ी पी थी बाहर आके मैंने आश्रम से। सुबह फिर गया था, तो मैं मुँह भी नहीं धोया, सीधा गया और फॉर्म भरा के मैंने, मेरे को नाम दीक्षा लेनी है। अगर ये नियम है, मैंने नियमों का पालन सब होता रहेगा, क्योंकि जब अपन को अपने प्राण निकलते हैं ना, तो अपने प्राण बचाने की पहले सोचते हैं। तो मैंने कि कुछ भी हो, कुछ भी नियम मैं पालन कर लूँगा, लेकिन मेरे को एक बार नाम दीक्षा दुआओ। सर, आपको ऐसा क्यों लगा, जो आपको समस्या थी, जो आपके शरीर में चुभन होती थी, कि वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो जाएगी? वो हवलदार जी का बच्चा भी तो था, उनका नक्सूरी आती थी, उनका भी ठीक हो गया था। उन्होंने कहा कि मेरे भी दिक्कत थी, मैंने खूब इलाज करा लिया, नहीं पार पड़ी, इनसे नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई, तू भी वहाँ चला जा, तेरा इलाज हो जाएगा बरवाड़ा। सर, बहुत से श्रद्धालु ऐसे भी हैं कि वो ये कहते हैं कि हमको लगता है कि उनकी भक्ति सही है, हमने इसलिए उनसे नाम दीक्षा ली, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके जो दोस्त थे, उनके जो बेटे थे, उनको लाभ मिला संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, इसलिए आपने नाम दीक्षा ली। क्या ज्ञान भी पहले आपने समझा था, या फिर केवल अपना जो रोग था उसको ठीक करवाने के लिए ही आपने नाम दीक्षा ली? पहले तो रोग ठीक कराने के लिए लिया था जी, ज्ञान में जानता ही नहीं था शास्त्र क्या होते हैं क्या नहीं होते। लेकिन फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में पता चला कि शास्त्रों के अनुसार सतभक्ति संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं। अच्छा सर, आपने बड़ी बेबाकी से इस सवाल का जवाब दिया कि आपने कोई ज्ञान नहीं समझा था, केवल अपनी शारीरिक समस्या के समाधान के लिए आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जैसे मैं लेने के लिए गया था, तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद देते ही मेरा ऐसा हुआ कि कोई चीज़ मेरे शरीर के अंदर से बाहर निकली है। और उसके बाद जब मैं वो भक्ति करने लग गया, तो मेरे पत्नी है, आपके साथ आए हैं, इनके आंखों में सफ़ेदी आ जाती थी चुभन होके। जैसे रात को चुभन होनी चालू हो गई तो सुबह तक आंख सफ़ेद मिलेगी, और वो लंबे पीरियड तक ठीक नहीं होती थी, क्योंकि प्रेत बाधा थी इनको, उसकी वजह से आंखें खराब हो जाती थी। तो मेरी नाम दीक्षा लेने की वजह से इनकी वो आंखें ठीक हो गई। इनकी आंखें ठीक हो गई तो इनसे भी फिर मैंने कहा कि इनकी आप भी सतगुरु महाराज से नाम दीक्षा ले लो। तो फिर इन्होंने भी एग्री हो गए और सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। इनको दिखना बंद हो गया? बिल्कुल, मतलब 30-40% दिखता था।
सर इनसे बातचीत कर सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। जी क्या नाम है आपका? कलावती देवी। क्या आपके जो पति बता रहे हैं आपको जो समस्या थी, क्या संत रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी ठीक हुई है? हाँ जी ठीक है। क्या कम दिखता था आपको पहले? हाँ जब मैं कम देखता था, मैंने ये शाम के टाइम होता था, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, ये दिन में तो मैंने दिखाई देता है, यहाँ आँखों में और पानी आता, चिपका मारता, मैं सारे दिन रात रोती थी। अब आप बिल्कुल सही हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? और तो जी जैसे अब सुधर गए हम। एक तो नशा करते थे सारी, वो तो बता दिया आपको पहले, सब कुछ छूट चुकी है। और अब हम सतभक्ति करते हैं। अब और जैसे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में भी हैं, वो तो अब उनके तो वही सिस्टम चलता है, आओ किसी कार खाओ। लेकिन मेरा जी नहीं मानता, मैं किसी की चाय तक नहीं पीता जी। अब इससे ज़्यादा तो और एक इंसान में क्या सुधार हो सकता है? सर देखिए, ये एक पर्सनल सवाल है, पता नहीं टीवी चैनल पर आप इस बात का जवाब देना चाहेंगे या नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नाम दीक्षा लेता है वो रिश्वत नहीं लेता है, चोरी नहीं करता है। आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि आप रिश्वत नहीं लेते हैं, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली है, क्योंकि उनके अनुयायी न तो रिश्वत लेते हैं न नशा करते हैं। हाँ जी 100% जी, मैं किसी की चाय तक नहीं पीता। जैसे कोई कहता है वहाँ पर, अब भाई हमारी चाय पी लो, हम चाय लेके आए, मैं कह देता हूँ मैं चाय पीता ही नहीं वहाँ। सर इस बात पे विश्वास करना इसलिए मुश्किल है कि जिस तरह से हम देखते हैं, और अगर हम पुलिस विभाग की बात करें तो अपने आप में विश्वास करना मुश्किल है कि आप कोई रिश्वत नहीं लेते हैं या कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जो समाज के लिए गलत है। इसके पीछे सर ये कारण है कि जैसे मान लो अपन को पता लग जाता है कि इस तार के अंदर करंट आ रहा है, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। अनजानपने में जिसको ज्ञान नहीं है वो हाथ लगा देगा। अब मुझे पता है कि इसका क्या कारण है, क्योंकि जैसे हम किसी से भी रिश्वत लेते हैं तो हमें उसका अगला जन्म में कर्जा एज इट इज चुकाना पड़ेगा। ये हमें ज्ञान हो चुका है। हम क्यों कर्जा आगे ले, क्यों हम एडवांस के लिए हमारे लिए खाई खो दें, क्यों हम मरने का काम करें? जो अगले जन्म में उसके दर पर चाहे कुत्ता बनो चाहे पशु बनो, उसका हमें कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो हम कर्जा ले क्यों, जो उसका हम चुकाना पड़ेगा। हाथ जोड़ के मना कर देते हैं ना अगले को। सर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक संत के विचारों से प्रभावित होकर के आप कोई रिश्वत नहीं लेते हैं, कोई चोरी नहीं करते हैं, किसी प्रकार का आप नशा नहीं करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे? सर ये ज्ञान ही ऐसा है, जिसको ज्ञान समझ में आ गया कि ओरिजिनलिटी में ज्ञान क्या है, हमें क्या भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जन्म हमें किस कारण से मिला हुआ है। परिवार तो हमें 84 की योनियों में भी मिल जाता है, समाज भी मिलता है वहाँ पर भी, लेकिन जो मनुष्य जन्म हमें मिला है वो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो नाम दीक्षा दिया है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके यहाँ से मोक्ष कराने के लिए, वो सत भक्ति इन्होंने दी है। और इस ज्ञान को जो समझ जाएगा वो अपने आप, मैं गारंटी से आपको दे देता हूँ लिख करके, कि वो नशा नहीं करेगा और ना कोई भ्रष्टाचार करेगा, कुछ नहीं करेगा। वो आदमी अपराध करने का उसका जी नहीं करेगा। सर अगर पुलिस विभाग में आप जैसे लोग हो जाएं और रिश्वत को इतनी घृणा से देखने लग जाएं तो समाज की जो आदि समस्याएं हैं वो ऐसे ही खत्म हो जाएगी? आदि नहीं जी, 80% समस्या समाधान हो जाएगा। एक तो अगले का काम करते हैं अपने, तो साफ नियत से करेंगे। ये अगर हम नहीं करेंगे तो हमें इसका आगे सजा मिलेगी। यहाँ तो हम बच जाएंगे लेकिन परमात्मा के दरबार में जरूर मिलेगी। तो वो कर ही नहीं सकता। जिसको पता लग गया कि ये करने से हमारा ये नुकसान होगा, वो आदमी कभी अपना नुकसान नहीं कर सकता। समझदार आदमी होगा वो तो। और मूर्ख का कोई इलाज भी नहीं है जी। सर और क्या लाभ मिले हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? अभी आपको मेरी पत्नी को दिखाया था, एक बार उनको जैसे जुकाम हो गया था, जुकाम की दवा दवाई थी, दवा इनको रिएक्शन कर गई थी। दवा रिएक्शन करने पर इनके क्या है कि पूरे शरीर में सूजन आ गई थी, मोटापन, सूजन आ गई थी। सूजन के कारण से 3 दिन बाद में हमें पता चला था ओरिजिनलिटी में सूजन ज़्यादा आ गई थी तब, और दवा भी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद में मन की कल तो हमारे कोई जाना था, ज़रूरी इमरजेंसी थी ड्यूटी, मैंने कल तो मेरे को वहाँ जाना है, परसों का दिन मैं तेरे को ज़रूर दिखा के ले आऊँगा। लेकिन जब मन की संत रामपाल जी महाराज है, इनके जब और भक्ति कर रहे हैं, उन भक्तों के कुछ नहीं होने देते, तो ये मन की परमात्मा आपका भी कुछ नहीं होने देंगे, इन पर विश्वास रखो। तो उसी दिन क्या हुआ, रात को संत रामपाल जी महाराज आए थे और भगतमती को यहाँ से सतलोक लेकर गए थे। वहाँ पर 2 नर्सें थी, तो उन 2 नर्सों को परमात्मा ने ऐसे कर दिया कि भैया आप इसको ले जाओ। और फिर परमात्मा खुद आए थे, इनसे पूछा कि आपको क्या तकलीफ है? कर मेरे यहाँ पर तकलीफ है। तो मेरी पत्नी ने बताया था उनको, वैसे ही जैसे परमात्मा ने हाथ लगाया यहाँ, तो इनको ऐसे महसूस हुआ अंदर जैसे किसी चीज़ को अपन कैंची से काटते हैं। और उसके बाद में परमात्मा पूछा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कि अब बेटा दर्द कैसा है? इन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने ऐसे हाथ फेरा था, तो उनको ऐसे महसूस हुआ अंदर ही अंदर जैसे अपन पट्टा बांधते हैं किसी चीज़ को, ऐसे महसूस हुआ था। और फिर वहाँ से उठा के इनको बाहर ले आए थे। वहाँ एक लंबा चौड़ा तख्त था, उस पर संत रामपाल जी महाराज सफ़ेद धोती में और सफ़ेद कुर्ते में, और ऊपर वो जो इनोला वाला ये पार्टी वाले बांधते हैं ना
पगड़ी छोड़ते तुर्रा वाली वो, और पीछे भी छोड़ते, वो पगड़ी बांधे हुए बैठे थे तख्त पर आराम से। और उन्होंने कहा कि बेटा अब तेरा दर्द कैसा है? कह रहे अब गुरुजी मेरा दर्द ठीक है। फिर उन्होंने 4 तो उठाई, 2 तो उठाई थी रोटी, और 1 साबुत नींबू का अचार की वो उठाया था, और 1 मिर्च उठाई थी साबती, और 4 चीज़ इसको डाल के इसको दे दी। कहा कि बेटे इसको और खा के देख ले एक बारी, तू तेरे दर्द होता है कि नहीं होता है। तो इसने वो खा लिया। उसके बाद इसने बताया परमात्मा मेरे दर्द नहीं है। तो इसने देखा था कि वहाँ पर एक साइड अपन जितनी भी नज़र जाती है उतना ऊपर तक रोटियों का जैसे पहाड़ लगा हुआ हो, ऐसे रोटियाँ ही रोटियाँ हैं, उनका कोई अंत पाव ही नहीं है, कितनी रोटियाँ कितनी नहीं है। और जहाँ तक नजर जाए, जहाँ तक वो साबुत मिर्च का अचार ही अचार, एक साइड वो नींबू का अचार ही अचार, और वहाँ पर सब कुछ सफ़ेद है, स्वयं उसमें से प्रकाश निकल रहा है। ये मेरी पत्नी ने बताया था। इनको परमात्मा ऐसे लेके गए थे, वापस इनको छोड़ा था, उसके बाद इनकी वो तकलीफ ठीक हो गई थी। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देने की तो देखो जी औकात नहीं है अपनी, तो अपन तो परमात्मा के एक बच्चे हैं। अपन हाथ जोड़कर अरदास कर सकते हैं कि अगर हम आज हमारे समाज को सुधारना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जरूरी है जी। इससे सभी सुधार होते हैं जो हमारे समाज को आज आवश्यकता है, और सतभक्ति भी इन्हीं से मिल सकती है, मोक्ष भी इन्हीं से प्राप्त हो सकता है जो नाम दीक्षा देते हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो रामदेव जी रुणाचा वाले थे, उनकी 24 प्रमाण किताब में प्रमाण है कि वो संत जाट जाति में आएगा और भक्ति कैसे स्टार्ट कराएगा, उसका प्रमाण है उसमें एक एक चीज़ का। अब मैंने पढ़ लिया, अब मुझे भी ज्ञान हो गया है। और जन्म साखी में प्रमाण है, नानक जी पहले लिखवा कर गए थे कि वो संत जाट जाति में आएगा, आगे आने वाला टाइम में आएगा। जी धन्यवाद। राम राम जी।